हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम आपको पौधे के जड़ के बारे में बताऊंगा। इसके पहले का जो टॉपिक हमारा है उसको हमने पौधे के तने के बारे में बताया है। पहले आप पौधे का तने का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पौधे के जड़ का अध्ययन करेंगे। पौधे के जड़ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे, या कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी उस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जड़ है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो आप लिखेंगे पौधे का अवरोही भाग जड़ कहलाता है। जो धरातल से नीचे की तरफ जाता है पौधे में वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। इसके बाद आप लिखेंगे पौधों में जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। क्या लिखेंगे? पौधों में जड़ का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से होता है। पौधों में जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। देखिए ये 100% श्योर नहीं है कि मूलांकुर से ही होता है। कभी कभी पौधों में जड़ जो है पौधों के मूलांकुर से ना होकर पौधे के अन्य क्षेत्र से भी निकल जाते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे पौधे के तने से जड़ निकले हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे जड़ जो होते हैं वो मूसला जड़ नहीं होते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग जड़ के वर्गीकरण की बात करते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो मूसला जड़ें जो होती हैं वो मूलांकुर से सीधा निकलती हैं। उसके बाद जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो मूलांकुर से न निकल कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। मुख्य रूप से जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार से निकलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पौधे का जड़ का कार्य। जड़ का कार्य क्या है? तो जड़ क्या करता है? पौधों को एक स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व, आधार जिस पे पौधे बहुत विशालतम पौधा स्थिर रहता है। दूसरा कार्य क्या है? जड़ों से बहुत प्रकार के पोषक तत्वों का और लवणों का साथ में जल का अवशोषण होता है। पौधे अवशोषित करते हैं जड़ों द्वारा। इसके बाद पौधों के जड़ का जो और कार्य है, पौधों का एक संवाहन करना। हमने बताया कि जो जल होता है उसके माध्यम से ये संवाहन का कार्य करते हैं। इसके बाद विशेष कार्य है पौधों के जड़ का। विशेष कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो जनरली जड़ का नहीं है लेकिन वो करते ही करते हैं। तो विशेष कार्य में भोजन का संचय करना। कल हमने आपको बताया था कि तने भी क्या करते हैं? भोजन का संचय करते हैं। तो जैसे तने भोजन का संचय करते हैं वैसे जड़ भी भोजन का संचय करती हैं। तो ये विशेष कार्य में आती हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, जैसे सिंघाड़ा में जड़ें पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण जड़ें किसमें? सिंघाड़े में पाई जाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करना भी इसका एक विशेष कार्य है। पोषण करना। उसके बाद जनन का कार्य करना। जनन जड़ें पाई जाती हैं, आप लोगों को पता है। इसमें एक और जड़ आप लिख लेंगे, जनन जड़ें। जनन जड़ें। तो इस तरह से जड़ों के विशेष कार्य होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जड़ के प्रकार। तो जड़ जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। टैप रूट और दूसरा जो है एडवेंटिशियस रूट। दूसरे को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़, या इसको हम झगड़ा जड़ भी कहते हैं। तो ये जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मूसला जड़, तो इसमें हेडिंग डाल लेंगे मूसला जड़। मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ में क्या लिखेंगे? जब पौधे में जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। जब पौधे में जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है तो इस प्रकार की जड़ों को हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। दूसरा अपस्थानिक जड़ें लिख लेंगे। मूसला जड़ें पाई जाती हैं प्रायः, मुख्य रूप से मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ की बात अगर हम लोग करें तो अपस्थानिक जड़ का निर्माण होता है पौधे के मूलांकुर से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है। तो आप इसका परिभाषा लिख लेंगे। जब पौधे में जड़ का निर्माण पौधे के मूलांकुर से ना होकर उसके अन्य किसी भाग से होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो अपस्थानिक मूल
एक प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, कभी कभी द्विबीजपत्री पौधों में भी अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि अपस्थानिक जड़ प्रायः कहाँ से निकलता है या निकलती हैं, तो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं प्रायः निकलती हैं हाइपोकोटाइल से। कहाँ से भैया? हाइपोकोटाइल, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या है भैया? हाइपोकोटाइल क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। हाइपोकोटाइल को बीजपत्राधार कहते हैं, बीजपत्राधार, बीजपत्राधार, हाइपोकोटाइल। ओके, तो मुख्य रूप से जो एडवांटेजियस रूट्स हैं वो हाइपोकोटाइल या बीजपत्राधार से निकलती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की जड़ें होती हैं। जड़ की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो जड़ की संरचना का जो सबसे अग्रशीर्ष भाग होता है उसको हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। इसको याद रखेंगे, रूट कैप। रूट कैप एकदम अग्र सिरे पर होता है। रूट कैप का कार्य क्या है? ये जो है जड़ का जो अग्र सिरा होता है, आप लोग जानते होंगे जड़ें कहाँ होती हैं? सॉइल में होती हैं, और सॉइल में बहुत सारे जीवाणु, विषाणु या हानिकारक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन पाने के लिए और कंकड़ पत्थर से प्रोटेक्शन पाने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पौधों के अग्रशीर्ष पर रूट कैप होता है। यह क्या करता है? इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पे शून्य क्षेत्र पाया जाता है। शून्य क्षेत्र, शून्य, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, शून्य क्षेत्र। शून्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जहां पर पौधे का वृद्धि प्रदेश होता है। वृद्धि प्रदेश और रूट पॉकेट के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पे कुछ नहीं होता, खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान होता है, इसलिए उसको हम शून्य क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, शून्य क्षेत्र। इसके बाद जस्ट उसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हम वृद्धि प्रदेश कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और वृद्धि होती रहती है। विभाजित होने वाली कोशिकाएं हमने आपको बताया था पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भाग पर पाई जाती हैं। तो ये जड़ का शीर्ष भाग होता है, इस पे जो है वृद्धि प्रदेश, इसका वृद्धि प्रदेश जो है उसमें विभाजित होने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। उसके बाद दीर्घीकरण प्रदेश होता है, इसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उसके जस्ट ऊपर वही कोशिकाएं इलांगेट होती हैं, जिसको हम दीर्घीकरण कहते हैं। इलांगेशन का होता है मतलब वो विभाजित नहीं होती है, वो अपना आकार जो है बढ़ाती हैं। आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, और दूसरा कोशिका दीर्घीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। हमने पीछे पादप हार्मोन आपको बताया हुआ है। इसके बाद मूल लोम प्रदेश होता है, पौधे की जड़ का सबसे सक्रिय भाग। पौधे के जड़ का सबसे सक्रिय भाग होता है मूल रोम प्रदेश। मूल रोम प्रदेश से ही जल, खनिज पदार्थ तथा लवणों का पौधे अवशोषण करते हैं। मूल रोम प्रदेश में एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। एक कोशिकीय, पौधे के मूल रोम जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, और अरीय संवहन मंडल जड़ में पाया जाता है। जड़ में अरीय संवहन मंडल, क्वेश्चन आता है कि अरीय संवहन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के जड़ों में अरीय संवहन मंडल पाया जाता है। इसके ऊपर अंत में लास्ट में क्या होता है? मैच्योरेशन रीजन होता है, जिसको हम वृद्धि प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग, ये संरचना है, इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, उनमें क्या होता है? जलीय पादपों में रूट कैप नहीं होता है, उनमें रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट होता है। इसको आप याद रखेंगे, रूट कैप के स्थान पे वहां पे क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। सभी लोग इसको लिख लेंगे। ये तो पौधे के मॉर्फोलॉजी की बात हो गई कि क्या क्या पौधे के जड़ की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जड़ का प्रकार। हमने बताया मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दो प्रकार की होती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जड़ों में रूपांतरण। जड़ों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन इन रूट्स। जड़ों में रूपांतरण, देखिए हमने आपको जब इसके पहले स्टेम पढ़ाया था तो स्टेम में रूपांतरण बताया था कि रूपांतरण होने का एक, जब कोई आवश्यकता पड़ता है किसी जड़ों में या तनु में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो अपने आप को उस रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस जड़ को जिस तरह से आवश्यकता पड़ा वो अपने आप को रूपांतरित कर लिया। तो यहाँ पे जड़ों के रूपांतरण में हम लोग सबसे पहले मोटा मोटा क्या देखेंगे? खाद्य पदार्थों के संचय करने से रूपांतरण। इसको आप सबसे पहले कि जड़ें जो होती हैं खाद्य पदार्थों को संचय करती हैं और रूपांतरित हो जाती हैं। दूसरा यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए,
मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी जो है क्या होता है, जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं। उसके बाद विशेष कार्यों के लिए भी जड़ें जो है रूपांतरित हो जाती हैं। विशेष कार्यों के लिए बहुत सारे जड़ें हैं जो यहाँ पे हमने सारणी बनाया हुआ है। प्रत्येक जड़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके बाद मूसला जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खाद्य पदार्थों के संचय करने से। जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहले बात करते हैं खाद्य पदार्थों के संचय करने से। देखिए, खाद्य पदार्थों के संचय करने की अगर हम लोग बात करें तो खाद्य पदार्थ हमारे जो होते हैं उनके संचय करने से मूसला जड़ में भी रूपांतर होता है, अपस्थानिक जड़ में भी रूपांतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग मूसला जड़ में रूपांतर देख लेते हैं। इस तरह से हम वर्गीकरण आपको क्यों बताए हैं, इस तरह से वर्गीकरण बताने का मतलब मेरा यह है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरण, निम्न में से कौन सा मूसला जड़ का रूपांतरण है और कौन सा अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जब आप अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण की बात करें तो आप लोग अपस्थानिक जड़, जो अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण उसको बताएंगे, और जब मूसला जड़ों का रूपांतरण है उसको बताएंगे। अब बात यहाँ पे बात आती है कि अब मूसला जड़ के रूपांतरण में सबसे पहले है तर्क रूप। तर्क रूप में आपको मालूम है जो जड़ें होती हैं ऊपर और नीचे थोड़ा सा पतली होती हैं और बीच में मोटी हो जाती हैं, तर्क के समान संरचना बन जाती है। तो ऐसी जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तो आप तर्क रूप रूपांतरण कहते हैं। और इसका आप लोगों को एग्जाम्पल तो मालूम ही होगा, इसमें मूली आती है। मूली आप लोग देखे भी होंगे मूसला जड़ के रूपांतरण में, तर्क रूप में मूली। बहुत अच्छे। दूसरा है हमारा जिसको एरेडिस कहते हैं। दूसरा है कुंभी रूप। कुंभी रूप में सलजम और चुकंदर आता है। सलजम और चुकंदर कुंभी रूप में आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा है शंख रूप। शंख रूप में गाजर आता है। शंख रूप में गाजर आप लोग देखे होंगे तो ये इस तरह से होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये उल्टा शंकु है ना, इसलिए इसको हम कोनिकल या शंख रूप में कौन सा आता है, गाजर आती है। तो इसको आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद कंदिल रूप। कंदिल रूप में, कंदिल रूप यहाँ पे भी है और कंदिल मूल यहाँ पे भी है। कंदिल रूप में क्या है, ये किसका है, मूसला जड़ का है कंदिल मूल। इसमें गुलबांस और रुएलिया आता है, गुलबांस और रुएलिया आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंदिल मूल के बारे में। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में कंदिल मूल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, एग्जाम्पल मैं अभी लिख देता हूँ। कंदिल मूल में हम लोग क्या करते हैं, शकरकंद आता है। कंदिल मूल में शकरकंद, शकरकंद आप लोग जानते होंगे जिसको कहा जाता है स्वीट पोटैटो। शकरकंद को क्या कहा जाता है, स्वीट पोटैटो कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, शकरकंद को स्वीट पोटैटो कहा जाता है। एक बार बीओटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि शकरकंद क्या है, तो शकरकंद क्या है, अपस्थानिक जड़ है। क्या है, अपस्थानिक जड़ है। इसमें भी उन्होंने पूछा था प्राथमिक अपस्थानिक जड़ है कि द्वितीयक अपस्थानिक जड़ है, तो ये द्वितीयक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। शकरकंद जितने भी होते हैं ये द्वितीयक अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इसके बाद है गुच्छित मूल। गुच्छित मूल में शतमूली और डहेलिया, गुच्छित मूल में शतमूली, डहेलिया और रुएलिया आता है। ये हमारा गुच्छित मूल में शतमूली और डहेलिया लिख लेंगे, शतमूली और डहेलिया। डहेलिया। उसके बाद गांठदार जड़ें आती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नोडुलस रूट कहते हैं गांठदार जड़ों को। और गांठदार जड़ों का जो एग्जाम्पल है आमा हल्दी और अरारोट। आमा हल्दी और अरारोट ये जो है गांठदार जड़ों के उदाहरण हैं, इसको नोडुलस रूट कहते हैं। मालाकार जड़ें जो है पाई जाती हैं घास में। किस में पाई जाती है भैया, मालाकार जड़ें पाई जाती हैं घासों में। जो हमारे घास होते हैं तो घासों में जो है मालाकार जड़ें पाई जाती हैं। बीडेड रूट, तो इसमें घास में, घास के अलावा जो है जो अपस्थानिक मालाकार जड़ें पाई जाती हैं, इसमें पोर एक और है जिसको कहते हैं पोर, एक प्रकार का घास के समान ये भी होता है। तो इन दोनों में कौन सा मालाकार जड़ें या बीडेड रूट पाई जाती हैं। इसके बाद यांत्रिक सहायता के लिए जो जड़ें हैं, यांत्रिक सहायता के लिए रूपांतर पुष्ट मूल, स्तंभ मूल और अवस्तंभक मूल, इसको कहते हैं ट्यूबेरस रूट,
पुष्पमूल को ब्यूटेरस 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 रूट कहते हैं। ये बरगद और सेमल में पाया जाता है। अवस्तंभक मूल जिसको स्टेम रूट कहते हैं, बरगद, रबर और राजोफोरा में पाया जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में है। वहाँ पे सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष है, आप इसको याद रखेंगे। अवस्तंभक मूल का भी एग्जाम्पल नहीं लिखा गया है। अवस्तंभक मूल पाया जाता है, आपको पता है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट। अवस्तंभक मूल पाया जाता है मक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का, गन्ना और ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या पाया जाता है? अवस्तंभक मूल पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं या प्रॉप रूट भी कहा जाता है, इनको ब्रेथ रूट भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। इसके बाद विशेष जड़ें जो है, विशेष जड़ों के रूपांतरण में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आरोही जड़ें। आरोही जड़ें पाई जाती है पान, काली मिर्च, पोथोस और टैकोमा में। टैकोमा में एक टैकोमा जो है पौधे से चिपक कर ऊपर बढ़ता रहता है और इसमें जो है एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता रहता है और वो पौधे से चिपकता जाता है और ऊपर की तरफ ही बढ़ती जाती हैं और इसलिए इनको आरोही जड़ें कहा गया है। अनुलग्न जड़ें आर्किड में पाया जाता है। संकुचनशील जड़ें पाई जाती हैं केली के प्रकंद में, केसर के घनकंद में और दो जगह पाई जाती हैं। संकुचनशील जड़ें किसमें पाई जाती हैं? केली के प्रकंद, केसर के घनकंद और प्याज के सलकंद में। इसको आप इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। संकुचनशील जड़ें पाई जाती हैं केली के प्रकंद में, केसर के घनकंद में। हमने कल इसके पहले वाला जो लेक्चर दिया था सॉरी, उसमें हमने बताया था कि संकुचनशील जड़ें उसका क्या नाम है, केली को बताया था। केली एक प्रकार का राइजोम होता है, तो उसके ऊपर जो है संकुचनशील जड़ें पाई जाती हैं। प्लावी मूल पाई जाती है जुप्सिया में। पाली मूल यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेंगे। प्लावी मूल फ्लोटिंग रूट जिसको कहते हैं, जुप्सिया में पाई जाती है। श्वसन मूल जिसको हम लोग निमेटोफोर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निमेटोफोर श्वसन मूल का भी कार्य श्वसन करना है। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे दलदली स्थान होता है वहाँ पे जो उसकी जो सॉइल होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कुछ जड़ें बाहर की तरफ निकल आती हैं, उनका काम क्या होता है? श्वसन करना होता है। ये राइजोफोरा और सुंदरी में होता है। राइजोफोरा और सुंदरी में ऐसी जड़ें निकलती हैं। मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट में निमेटोफोर पाया जाता है। क्वेश्चन एक पूछा था कि निमेटोफोर का कार्य क्या है, तो निमेटोफोर का जो कार्य है वो क्या है? श्वसन करना। निमेटोफोर का कार्य आप लोग लिख लेंगे, निमेटोफोर का कार्य है श्वसन करना। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परजीवी मूल। परजीवी मूल पाई जाती है, आपको मालूम है, कस्कुटा, लोरेंथस, ओराबंकी और स्ट्राइगा में। कस्कुटा, लोरेंथस, ओराबंकी और स्ट्राइगा में कौन सी मूल पाई जाती हैं? परजीवी मूल पाई जाती हैं। ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं दलहनी पौधों में, जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं उसमें ग्रंथिल मूल पाई जाती हैं। नोडुलेटेड जिसको नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं, जिनका काम क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। और उनके जड़ों में निफ जीन पाया जाता है जो लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, बीएचओ के द्वारा पूछा गया था। तो लेग हीमोग्लोबिन दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो है रक्त का एक भाग है, रक्त में पाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के रक्त में हीमोग्लोबिन होता हो। हीमोग्लोबिन सभी के रक्त में नहीं पाया जाता, लेकिन अगर पाया जाएगा तो रक्त में ही होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं ग्रंथिल जड़ों के बाद स्वांगीकारी जड़ें। स्वांगीकारी जड़ें आप लोगों को पता है, स्वांगीकारी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ये तैरती हुई जड़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, कहाँ पे लिखें। स्वांगीकारी जड़ें पाई जाती हैं आपके केली के प्रकंद पर, केली के प्रकंद पर। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं सिंघाड़े में। और जनन जड़ें पाई जाती हैं, जनन जड़ आप लोग जानते होंगे, जनन जड़ें पाई जाती हैं कहाँ पे भैया?
आप लोगों को पता है जब हम लोग परवल की प्लांटिंग करते हैं तो उसके स्टंप को सीधे हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टंप को सीधे ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो जब ज़मीन में स्टंप को गाड़ते हैं तो वहाँ से जो है बहुत सारे रूट्स निकल आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जनन जड़ें। ठीक है, तो जनन जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? परवल में पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्रायोफिल्म की पत्तियों में भी जड़ें पाई जाती हैं। स्वांगिकारी जड़ें इसके साथ साथ में सिंघाड़े में भी पाई जाती हैं, सिंघाड़ा और बिलोई। ठीक है, तो इन सब में जड़ें पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।